तो आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कभी न कभी कि जब आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, बट किसी और की प्रॉब्लम, चाहे आपके दोस्त हो या किसी रिलेटिव्स हों, तो उनकी प्रॉब्लम आती है, वो बताते हैं तो आप चुटकियों भर में सॉल्व कर देते हैं। और अपनी बारी में माइंड एकदम ब्लैंक्स हो जाते हैं, पर ऐसा क्यों? क्या है इसके साइकोलॉजी फैक्टर्स? आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है, जब हमारी प्रॉब्लम होती है, तब उसको सॉल्व करने में ऐसा लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। बट सामने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम चुटकियों भरे बिना सोचे समझे ऐसे फटाक से जवाब देते हैं जैसे पहले से हमने प्रिपेयर कर रखा हो उसके लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले लेते हैं, ऐसे एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं और वो आपको बताता है आकर कि भैया मेरा एग्जाम ऐसा गया, एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चंस आए थे, ऐसा है वैसा है। तो आप क्या देंगे आंसर? ऐसे फटाक से देंगे ना, चलो कोई नहीं, होगा सब बढ़िया होगा या अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे जुड़े नहीं हो। ठीक है, आप एक बार इमेजिन करो, अगर आप 10th पास हो या 12th पास हो और अब आपका वो मतलब कोई बच्चा 10th या 12th वाला आ रहा है आपके पास, वो अपनी कंडीशन बता रहा है, तो आप इमेजिन करो आप जब 10th या 12th में थे, तो वैसे आप कैसी फीलिंग, उसको आप जब अटैच कर पाओगे ना, तभी उस फीलिंग को समझ पाओगे। बट ऐसा नहीं होता है। उसने प्रॉब्लम बताई, हमने कह दिया, अरे कोई नहीं, टॉप कर लेगा, अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा, जैसे ही मजाक में तुरंत आंसर दे देते हैं। इसी चीज में नहीं, कोई भी चीज हमारी होती है, मतलब कोई अगर कुछ बताता है तो हम फटाफट से बता देते हैं। पर साइकोलॉजी की तरफ से देखें, इसके अगर ब्रेक डाउन किया जाए इसे, तो देखिए पहला क्या है, इमोशनली अटैचमेंट। मतलब कोई भी अगर कुछ बता रहा है तो हम उससे इमोशनली अटैच नहीं हुए हैं। उसने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई, हमारे मन में जो था उससे रिलेटेड लॉजिकली वो आंसर फटाफट से दे देते हैं। बट अगर हमारी बात हमारे ऊपर आ जाती है तो हम बहुत ही इमोशन से भरे-भरे सोचते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वो नहीं हो तो ये क्या? चलिए दूसरा, फ़ियर। सबसे चीज़ क्या होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे पास तो हम डर रहता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा? बट अगर वही किसी और की बात हो, तो हम नहीं सोचते, उनके बारे में इतना हम नहीं सोचेंगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जो हमें लगता है अपने लॉजिक से कि हाँ, ये चीज़ सही होगा, हम फटाक से उसको तुरंत आंसर दे देते हैं। हम उसके आगे का नहीं सोच पाते, ठीक है? और क्या है, तीसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये वाला डर भी नहीं रहता उनको। हम लोग कुछ बताना होता है तो हम उनको फटाफट से बता देते हैं, उनको ये भी डर नहीं होता कि हाँ, करेंगे, नहीं करेंगे। बट अपने बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अब देखिए एक चीज़ ये कि ये जो हमारे साथ जो हो रही है, सिर्फ़ हम अपने आप को आइडेंटिटी कर लेते हैं। मतलब जैसे कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वीक हूँ। इसको हम लोग आइडेंटिटी एकदम बना देते हैं। बट वही अगर किसी और के साथ हो, कोई आकर अपनी कंडीशन बता रहा है, कोई स्टूडेंट हो या रिलेटिव्स कोई भी, तो हम उसको सिचुएशन बताते हैं, कोई नहीं होता है। तो देखिए इसमें डिफ़रेंस क्या हो रहा है? आप अपने बारी वाले में उसको आइडेंटिटी बना रहे हैं और दूसरे में उसको सिचुएशन। इन दोनों को आप डिफ़रेंस नहीं कर रहे हो। दूसरे वाले में सिचुएशन बना रहे हैं, अपने वाले को आइडेंटिटी। पर अगर आप इसको डिफ़रेंस बना लें अपने आप को, उसको आप समझें कि क्या सही क्या है, तो आप अपने आप को अच्छा अच्छा मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने साथ। देखिए, इसके लिए भी एक चीज़, जैसे आप देखे होंगे गेम हो रहा है कोई, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे चेस हो, तो जो प्लेयर्स खेल रहे हैं हम, तो वो उनको देखोगे आप, वो जो भी मूव कर रहे हैं, जैसे चेस का प्लेयर है, वो मूव चल रहा है अपने, तो आप उस बाहर से बैठे हो तो आप देखोगे गलतियाँ, उससे तेज़ आप गलतियाँ पहचान लोगे अगर आप हो, ठीक है। बट उसके वो है, वो गलतियाँ कर देगा, क्यों? उसके पास प्रेशर इतना है, क्यों? उसको फ़ियर है, कहीं मैं डर ना जाऊँ। उसको एक अटैचमेंट सा है गेम में, कहीं मतलब चेस खेल रहा है तो उसको अटैचमेंट सा है, कहीं मैं हारूँ नहीं जीतूँ, जीतना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो वो उससे एकदम जुड़ा हुआ है, उसको डर भी है, उससे जुड़ा भी हुआ है सब कुछ। 4 लोग क्या कहेंगे, वो वाला डर भी है। तो आपको नहीं है। आप फटाफट से जो भी होगा चेस का, ये मूव कहाँ गलती हुई, क्या नहीं हुई, आप उसको फटाक से आप बता दोगे, पर उसको वो दिक्कत होगी। अब देखिए इसके लिए भी एक सबसे अच्छा क्या बताया गया है कि अगर आपको इसमें डिफरेंस करना है ना आइडेंटिटी और सिचुएशन में, तो क्या करो, एक प्रॉब्लम जो भी है आपको, तो कहा जाता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले एक शीट पे लिखो, ब्लैंक शीट हो, पे आप अपनी प्रॉब्लम को लिखो। अब प्रॉब्लम लिखने के बाद ही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं ज़्यादातर सॉल्व हो जाती हैं। अब आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको भी देखो, पहले आप अपना नाम लिखो, अपनी प्रॉब्लम को लिखो, फिर उसके बाद ऐसा सोचो कि मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इसको अशांति से उसको पहले अपने आप से दूर करो। जब तक आप दूर नहीं करोगे उसको, ये नहीं सोचोगे कि हाँ, ये मेरी प्रॉब्लम है नहीं, तब तक उसमें जो लॉजिक लगने वाले वो लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो, फ़ियर से कनेक्ट हो। तो उससे पहले आपको दूर जाना होगा। तभी आप ऐसा सोचोगे और उसके ऊपर अच्छी खासे काम करोगे और अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट लाकर उस जगह तक पहुँचोगे। अगर ऐसा कर नहीं पाते हो तो आप उससे जुड़े रहोगे और जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं कर पाओगे। तो जो ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हो आप इसी द्वारा ला सकते हो। जो थी मैं कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से मैंने बताया और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको हेल्पफुल लगे, ठीक है? और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे जिससे आप कुछ न कुछ नया सीख पाओ।
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और याद रखिएगा जेनजी सुमित। लेट्स एक्सप्लोर इट। थैंक यू।